अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 2.1 का 3 है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है कि उसके अंदर ये बता रहा है क्या है, आपने जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो इक्वल मैट्रिक्स का दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दिए गए, दो मैट्रिक्स दे दिए गए, वो दोनों को दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर सारा के सारा A to Z डिस्कस किया था। हमने ये बताया था इक्वल मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली पॉइंट होती है सेम ऑर्डर होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इनको डिफाइन कर लेता हूँ। सेकंड चीज़ है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल या सेम बात, पॉइंट एक ही है। ठीक है, ठीक, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेट सपोज मैट्रिक्स ए के अंदर जो 1 1 की पोजीशन पे एलिमेंट है और जो मैट्रिक्स बी के ऊपर जो 1 1 पोजीशन पे है वो दोनों आपस में बराबर हो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसी तरह 1 2 के पोजीशन पे और ए मैट्रिक्स के अंदर और बी के मैट्रिक्स के अंदर 1 2 के पोजीशन पे जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके ऐसा नहीं है कि आपके ये 1 2 और B21 ये दोनों कभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रख के लीजिएगा। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, वापस हम अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। तो मैंने बताया कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि आपको ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर भी सेम है, कोई चीज़ हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हमें जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ बराबर करना है। तो देखो ये है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमें ये देखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर कौन सा मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमें डायरेक्टली ए की वैल्यू मिल गई 7 आयोटा। अच्छा जी, बात करते हैं, वापस आते हैं इधर इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये है 1 2 की पोजीशन, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो सेकंड वाले में भी 1 2 की पोजीशन। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको देख लेते हैं। देखो 1 2 की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इधर जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, बी है, यानी बी की वैल्यू क्या होगी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा जी, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, अब बात करते हैं आयोटा। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट है 8 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कौन है, सी, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 8 आयोटा। और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, ए की वैल्यू आ गई 7 आयोटा, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई -4 आयोटा, सी की वैल्यू जो है वो 8 आयोटा, डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है ना एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हमें मिल गई। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हर एक चीज़। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के अंदर भी यही चीज़ डिस्कस की गई है। ठीक है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, हमें अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर जो एलिमेंट है, जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जो मैट्रिक्स है वो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आपके 2 किसके बराबर हो गया, डी के। ठीक है, इसी तरह सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो ई की वैल्यू आ गई। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो आपस में बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरह इसको देखें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, इसी तरह आप इन दोनों को देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, इसी तरह आप इसको देखें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम किसके बराबर होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह इसको देखें, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हुआ ए की वैल्यू क्या आ गई -2, बी की वैल्यू क्या आ गई
-4, सी की वैल्यू क्या होगी 7, डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डी की वैल्यू का हाँ 2 हो गई, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 एंड एफ की वैल्यू क्या है, सॉरी 9 और जी की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा और ये बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक था और बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।